इनके जीवन में प्रेम ही नहीं है, प्रेम का सर्वथा अभाव है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह इस मामले में जिम्मेवार होने वाले हैं। यहां एक बात आपको बता दूं कि यह थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जरा सावधानी से देखिए, ध्यान दीजिए, आपको तुरंत यह बात समझ में आ जाएगी। जन्म कुंडली में लग्न को सबसे पहले देखिए। आज मैंने कर्क लग्न की कुंडली बना ली है। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न के लोग बड़े भावुक होते हैं, ये चंद्रमा से प्रभावित होते हैं और चंद्रमा है मन, तो प्रेम में मन भी बड़ा एक अहम भूमिका निभा लेता है। तो कर्क लग्न वाले बड़ा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। तो आज इन्हीं की कुंडली मैंने खोल ली है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका लग्न कौन है, यानी आप कौन है। वैसे तो प्रेम मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत किसी को भी हो सकती है और प्रेम होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार माता पिता उसके आड़े आ जाते हैं जब बात विवाह की चलती है। क्यों? क्योंकि कई बार प्रेम, कहते हैं ना, प्रेम न जाने जात पात। प्रेम तो जात पात जानती नहीं, और प्रेम करने से पहले कुंडली दिखा करके प्रेम किया नहीं जाता। तो वहां पर जब जाति का भेद हो तो समाज को लेकर के, समाज की बातों को लेकर के माता पिता सामने खड़े हो जाते हैं, तो वहां भी प्रेम टूटने की नौबत आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रायः प्रेम में लोग धोखा देना नहीं चाहते, समय और परिस्थिति, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती होंगी लोगों के सामने। क्योंकि मैंने जितने लोगों की बातें सुनी और जानी, उसमें मैंने पाया कि उसकी गहराई में कुछ गिने चुने ऐसे लोग मिले जो प्रेम में धोखा देना जानते थे, या प्रेम में जिन्होंने धोखा दिया। क्योंकि प्रेम जहां है वहां धोखा तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पर बाकी के लोग परिस्थितियों के कारण अपने प्रेम का उन्होंने त्याग कर दिया। तो कुंडली में सबसे पहले लग्न को देख लीजिए। इसके बाद कुंडली का ये जो पंचम स्थान है, जहां पर इस कुंडली में 8 नंबर लिखा है, ये भावनाओं का घर है, आपके बुद्धि का घर है, ज्ञान का, संतान का, विद्या का घर है, लेकिन ये भावनाओं का भी घर है। और प्रेम क्या है? तो प्रेम है भावना। तो इसके लिए कुंडली के पंचम स्थान को देखिए। अब आपका प्रेम विवाह में परिणित होगा कि नहीं, तो उसके लिए कुंडली के चतुर्थ स्थान को देखिए। क्यों? क्योंकि कुंडली के चतुर्थ स्थान से मां का विचार करते हैं, सुखों का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का, मित्रों का, लेकिन साथ ही साथ धोखा और छल कपट का भी विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से ही होता है। अब कुंडली के सप्तम स्थान को भी देख लेने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान की स्थिति क्या है। क्योंकि प्रेम के बाद प्रायः लोग चाहते हैं कि प्रेम की परिणति विवाह में हो जाए। तो उसके लिए कुंडली के सप्तम स्थान को, यानी लग्न, चतुर्थ, पंचम और सप्तम, इन 4 भावों को देखना है। 2 ग्रह मुख्य हैं, उनको देख लीजिए। एक शुक्र है और दूसरा है चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा ही क्यों? क्योंकि शुक्र प्रेम का प्रमुख कारण है, कारक है। शुक्र भोग है और चंद्रमा है मन। तो मन, कई बार क्या होता है कि प्रेम किसी और से कर रहे हैं और कहीं और भी मन चल रहा है। तो ये तो आप अपनी कुंडली में इस चीज को जान सकेंगे। तो आप अपनी कुंडली को इसके लिए देखिए। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, मैंने कर्क लग्न की कुंडली खोली है, आप अपनी कुंडली को खोलिए। यहां पर 1 से लेकर के 12 में से जो भी अंक बना हुआ हो वो देख लीजिए। यह जानने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रेम करेगा कौन? आप हैं कैसे? कहीं आप ऐसे हो, तुला लग्न के हो, तो तुला लग्न कैसा लग्न है? तुला लग्न द्विस्वाभाविक लग्न है। तुला लग्न सामंजस्य करने वाला लग्न है। माफ करिएगा, तुला लग्न चर लग्न है, मैंने द्विस्वाभाविक कह दिया। तुला लग्न चर लग्न है और तुला लग्न के जातक सामंजस्य करने वाले होते हैं। अब क्या हो कि प्रेम करने में सबसे महारत हासिल इनको होती है, प्रेम ये खूब करते हैं, लेकिन एक समस्या भी है। क्या? ये सामंजस्य भी खूब करते हैं, यानी परिस्थिति नहीं बैठी तो ये प्रेम में सामंजस्य कर लेंगे। और प्रेम तो सामंजस्य जानता नहीं है, प्रेम जानता है अंत। लेकिन अगर प्रेम अंत जानता है तो आज के समय में सर्वाधिक केस प्रेम विवाह में ही क्यों? इसके पीछे एक सीधा सा और बड़ा सरल कारण है। क्या? जब माता पिता विवाह कराते हैं, जो अरेंज मैरिज होता है, तो उसमें क्या होता है? लड़का और लड़की एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आज बड़ी बुरी स्थिति आ गई है कि विवाह से पूर्व 6 माह पूर्व से ये लोग फोन पे बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें फोन पे हो जाती हैं। लेकिन प्रेम विवाह में एक और भेद होता है कि यहां पर युवक और युवती
दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक जान जाते हैं। अब जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो एक तो चाहत थी पाने की, ललक, तो जैसे ही पा गए तो क्या बचा? पहले तो बात होती है पाने की ललक, इसके बाद विवाह के बाद एक दूसरे को जानने की बात होती है। तो जानना तो बचा ही नहीं, जान तो पहले ही गए हैं, फिर क्या बचा? अब कमियों को जानेंगे। तो हर इंसान में कमी है, तो जैसे ही कमियों को जानने का प्रयत्न शुरू करेंगे सो विवाह कोर्ट में चला जाएगा। तो यही होता है। तो आप अपनी कुंडली में इन 4 भावों को पहले तो देख लीजिए, शुक्र को और चंद्रमा को। शुक्र किसके साथ बैठा है? शुक्र अगर मंगल के साथ बैठा हो, शुक्र यदि सूर्य के साथ बैठा हो, शुक्र यदि बुध के साथ, शुक्र यदि शनि के साथ, राहु के साथ, शुक्र यदि आपकी कुंडली में गुरु के साथ, तो अलग अलग प्रभाव आएगा। शुक्र यदि मंगल के साथ हो तो जातक प्रेम में, शुक्र यदि सूर्य के साथ हो तो जातक अपने प्रेम में किसी दीवार को नहीं महसूस करेगा। ऐसे जातक का मन भटक जाता है क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है और एक से अधिक भी कई बार ये प्रेम कर बैठते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सब पर लागू हो। अगर वहीं पर चंद्रमा मजबूत है यानी जातक का मन मजबूत है, जातक का सूर्य मजबूत है यानी आत्मविश्वास, तो वो एक के साथ ही जुड़ा रह जाएगा। लेकिन यह आत्मविश्वास कई बार नुकसान भी करता है। यहां आत्मविश्वास का अर्थ यह भी है कि मैं अपनी पत्नी अथवा पति से प्रेम कर रहा हूं या कर रही हूं, एक अलग भी हमारे अंदर आत्मविश्वास है, कहीं एक और भी प्रेम चला लेंगे। खैर, तो आपकी कुंडली में यदि पंचम स्थान का मालिक अगर षष्ठम स्थान में आ जाए, अष्टम स्थान में आ जाए, 12वें भाव में आ जाए, चतुर्थ स्थान में आ जाए, तो इस अवस्था में विवाह में धोखा, प्रेम में धोखा, प्रेम की परिणति विवाह तक न पहुंच पाना, प्रेम में धोखा होना, ऐसा होता है। अब प्रेम भाव का मालिक यानी पंचमेश शत्रु राशिस्थ हो, शत्रु गृही हो, उसके अंश जो है वो कम हो तो भी प्रेम में धोखा होता है। वहीं प्रेम भाव में पापक ग्रह की दृष्टि जैसे राहु, शनि, केतु अथवा सूर्य बैठे हों तो प्रेम के भाव में अलगाव ले आ देते हैं। यहां सूर्य भी वही काम करते हैं, क्योंकि सूर्य को बड़ा गंभीरता से समझना होता है कि वो दृष्टि डालकर के विच्छेद उत्पन्न करा देंगे, तेज इतना भर देंगे, वहां बैठेंगे और बैठ करके प्रेम को तोड़ने का काम करेंगे। तो इन चीजों को देख लीजिए। अब इसके बाद अपने लग्न और लग्नेश को देखिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम स्थान का मालिक लग्न में जाकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक कैसा होगा? तो ऐसा जातक अपने प्रेम को ही मिशन बना लेगा, यानी उसका मिशन प्रेम बन जाएगा। यानी ऐसे लोग जो भी चीज ठान लेते हैं उसी के पीछे भागते हैं, तो प्रेम को मिशन बना लेगा। पंचमेश यदि सप्तम भाव में हो तो जातक अगर शुभ ग्रह हो, शुभ भावों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक अपने प्रेम को विवाह में परिणित करने में सफल होगा। वहीं पंचमेश यदि भाग्यस्थ हो तो प्रेम विवाह अवश्य होने की संभावना बन जाती है कि क्योंकि प्रेम भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है, पंचम और नवम का संबंध बहुत अच्छा हो रहा है। अगर वो पापक ग्रहों से जैसे राहु, शनि, केतु, सूर्य से दृष्ट न हो, पुनः कहूंगा कई बार प्रेम में लोगों को यह भी होने लगता है कि वो पर एक से कर रहे हैं, दूसरे से भी जुड़ रहे हैं, तो उसी अवस्था में शुक्र और मंगल को देखिए, शुक्र और सूर्य को देखिए, शुक्र और गुरु एक साथ हो तो ऐसे लोग प्रेम में भी अपना विवेक कभी नहीं खोते, यानी प्रेम को भी सदैव एक सही मार्ग पर लेकर के चलते हैं। प्रेम में वासना कम होती है। वहीं शनि हो जाए साथ में तो प्रेम में कई बार अंतर जातीयता का संबंध आता है और साथ ही साथ वहां धोखा भी होने की संभावना होती है, क्योंकि यहां पर संशय बहुत ज्यादा होने लगता है। वहीं शुक्र और मंगल हो तो भी संशयात्मक स्थिति बन जाती है प्रेम में और जातक वहां धोखा दे देता है या धोखा खा जाता है। वहीं अंतर जातीय, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि पंचमेश यदि दशम में भी बैठा हो तो जातक अपने प्रेम को पाने में सफल हो जाता है। पुनः कहूंगा वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। पंचमेश एकादशस्थ हो तो भी प्रेम में आपको सफलता मिल जाएगी। पंचमेश लग्नस्थ हो, बता चुका हूं। पंचमेश द्वितीयस्थ और साथ ही साथ तृतीयस्थ हो तब भी लगभग प्रेम में सफलता मिल जाती है। द्वितीयस्थ होने में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन सफलता वहां भी मैंने मिलते देखी है। अब पुनः कहूंगा कि कुंडली में अपने चतुर्थ भाव को जरूर देखिए। चतुर्थ भाव में कहीं पापक ग्रह की दृष्टि,
राहु केतु का संबंध बन रहा हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य की दृष्टि अथवा सूर्य बैठे हो, तो भी धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है, यानी प्रेम में धोखा होगा। वहीं पुनः कहूंगा कि प्रेम भाव का मालिक बलि होकर के बैठा हो, तो सप्तम भाव में हो या और भी सप्तम भाव में बैठा हो, तो प्रेम विवाह में परिणित होता है। अंतर जातीय विवाह के लिए प्रायः शास्त्रकार कहते हैं कि पापक ग्रहों की दृष्टि देख लीजिए। अब पापक ग्रहों की दृष्टि क्यों? इसलिए कि प्रायः अंतर जातीय जो विवाह होगा उसमें समाज विरोध करेगा, माता पिता विरोध करेंगे, तो विरोध के कारण पापक ग्रहों को देख लीजिए। अन्यथा ऐसा नहीं है, मैंने कई ऐसे लोगों की कुंडली देखी जहां प्रेम विवाह हुआ, अंतर जातीय प्रेम विवाह हुआ, लेकिन माता पिता की मर्जी से हुई, किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। प्रेम विवाह के मामले में मैंने देखा कि सप्तम भाव से विवाह की जो दिशा है वो 3 या 4 दिशाएं, चारों की चारों दिशाएं बनने लगती हैं, अथवा जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ने से प्रेम विवाह अंतर जातीय प्रेम विवाह में परिणित होता है। वहीं शुभ ग्रह गुरु, शुक्र अथवा बुध जो कि पीड़ित न हो, चंद्रमा जो कि क्षय न हो, ऐसे ग्रह सप्तम स्थान को देख रहे हो या शुक्र के साथ संबंध बना रहे हो, तो उस अवस्था में प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। पंचम भाव में यदि पापक ग्रह कोई बैठा हो, जैसे राहु, शनि, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी कई बार प्रेम विवाह न हो पाता है, प्रेम में धोखा होती है। तो यह बड़ा सरल था। मैं पुनः कहूंगा, लग्न को, चतुर्थ को, पंचम को, सप्तम को, इनको देख लेना है। सफलता मिलेगी तब जब पंचमेश, सप्तम में, नवम में, दसम में, एकादश में, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, मामूली मैंने किन भावों को छोड़ा? छठवें, आठवें, 12वें और चतुर्थ को छोड़ दिया। वहीं शुक्र बलवान हो, शुक्र ऐसे ग्रह के साथ बैठा हो जहां वो नुकसान न कराओ। मंगल के साथ भी प्रेम विवाह अवश्य मिल जाता है, लेकिन वहां बड़ा भ्रम होता है, वहां बाद में भी अलग और प्रेम होने की संभावना बनी रहती है। तो पापक ग्रहों से अगर पीड़ित न हो तो आपको आपका प्रेम मिल जाएगा। अब आप लोगों को एक उपाय बताता हूं, बड़ा सरल सा। प्रायः वो युवतियां जो प्रेम विवाह करना चाहती हैं और प्रेम में उनको सफलता नहीं मिल पाती, चाहे माता पिता, मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं उन लोगों से जिनके घर में, मैं यही कहूंगा कि माता पिता नहीं चाहते तब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सबकी मर्जी है लेकिन उधर से नहीं बन पा रही है, बात नहीं बन पा रही, कोई समस्या हो रही है, तो प्रायः लड़कियों के लिए कहूंगा कि वो भगवती गौरी की आराधना करें। मां पार्वती की आराधना करने से प्रेम विवाह में बहुत सफलता मिलते मैंने देखी है। मैंने कई लोगों को यह बात चीज कराया, पूजा कराया, यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी, उन्होंने भी प्रेम किया भगवान शिव से, आप कह सकते हैं, और उनको पाया तपस्या करके। तो मां भगवती गौरी, पार्वती की आराधना करने से प्रेम विवाह में सफलता मिल जाती है। पुरुषों के लिए कहूंगा कि अगर वो प्रेम विवाह में सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की आराधना करिए। भगवान कृष्ण की आराधना करने से भी प्रेम में सफलता मिलने के मैंने बहुत कार्य कराए हैं। आप भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, बात बन जाती है। गणेश जी की भी आराधना से प्रेम विवाह में आने वाला विघ्न दूर हो जाता है। तो अगर आपके विवाह में अथवा प्रेम विवाह में अथवा अंतर जातीय प्रेम विवाह में कोई विघ्न आ रहा है तो भगवान गणेश की आराधना, पुनः कहूंगा, मां बाप का दिल दुखा करके, दिल तोड़ करके विवाह पाया भी तो क्या पाया। तो यह ध्यान रखिए कि मां बाप को ले करके चलते हुए उनकी भी इच्छा होनी चाहिए। तो इन ग्रहों, देवताओं की आराधना करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूं आप लोगों को आज का विषय समझ में आ गया होगा। बहुत सरल शब्दों में